नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखो, अभी कुछ दिन से हम अपना वीडियो नहीं ला रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि अभी हम थोड़ा सा कुछ काम, अर्जेंट काम के लिए थोड़ा सा कुछ अपना सेटअप का कुछ सेटअप कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई मीन कि 1-2 महीने में थोड़ा सा भी अपना प्रॉपर सेटअप कर लूँगा। उसके बाद फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आज थोड़ा सा मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज का टॉपिक जो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अभी ये मेरे वीडियो को स्किप करके जा रहे होगे क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है, लेकिन हाँ, आप लोग क्या होगे, लॉस में होगे। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाओगे तो आपका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो ये मैं इसका गारंटी लेता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और यहाँ जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत बारीक से समझाऊंगा, जो कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। तो सोचो कि आप लोग बहुत अच्छे काम करना सीख गए हैं। आई मीन कि आप लोग 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका पीएनएल होगा कहीं ना कहीं लॉस में होगा। आप अगर ओवरऑल जो देखोगे पीएनएल, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में होगा। तो इसके पीछे का रीजन जो है कि आप कभी समझने का कोशिश किए, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे। आप लोग डेली एक ही काम कर रहे हो, डेली ट्रेड करते होगे, डेली प्रॉफिट में कन्वर्ट करते होगे डेली। ये आई मीन श्योर है कि आप 2-3 साल से होगे तो इतना तो जरूर सीख गए होगे कि मुझे प्रॉफिट कहाँ लेना है, लॉस कहाँ करना है। लेकिन आप लोग जो एक गलती कर रहे होगे प्रॉपर, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप क्या कर रहे होगे, लॉस दे रहे होगे तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का लॉस ले रहे होगे, ठीक। लेकिन इसके एवज में क्या, आप अगर 40 पॉइंट का लॉस ले रहे हो तो क्या इसके एवज में 80% का प्रॉफिट ले रहे हो? क्या नहीं ले रहे होगे, डिफिनेट नहीं ले रहे होगे, क्योंकि 80% प्रॉफिट के लिए मार्केट उस तरह से सीन चल ही नहीं रहा। हम मानता हूं आज का जो मार्केट चल रहा था बहुत अच्छा रिकवर कर गया, लेकिन ऐसा कितना दिन होता है? मेरा क्वेश्चन है कि आज जो ऐसे मार्केट गया, ऐसे चला गया, तो आज ये कितने दिन होता है? ये बहुत दिनों के बाद, ये भी सिर्फ आई मीन कि 2 मंथ के बाद ये से ऐसा आज मार्केट ऐसा देखने को मिला, क्योंकि 2 मंथ पहले भी ये सीन दोहराया गया था, तो आज फिर से दोहराया गया। तो देखो, अगर आप 30% का रिस्क ले रहे हो, अगर यहाँ 30%, क्या इसके एवज में 30% रिवार्ड आप गेन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। तो आप सोच रहे हो मैं मेरा जो 5L या 20L या 30L का आपका जो लॉस है उसको रिकवर करना है। तो 30L लॉस करने के लिए सोचो कि ये क्या एक दिन का लॉस होगा आपका? ये कहीं ना कहीं आपका 5 साल का लॉस है। और आप यहाँ क्या रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप 10% SL दे रहे होगे, SL दे रहे हो, तो क्या आपके इसके एवज में आप 20%, इसको बोला जाता है 1:2। अगर आप 10% का SL दे रहे हो और इसको 10% प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है 1:1। तो अगर आप ज़्यादातर केस में 1:1 प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आपको ये अचीवमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा। मे बी ये आपको अचीवमेंट नहीं कर पाओ। क्यों? इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो समझो। आप मार्केट में विदिन 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं लॉस नहीं करता? मेरे को भी लॉस होता है। तो सोचो कि अगर मैं जिस दिन लॉस ले रहा हूँ उस दिन 20%, 10%, 15%, किसी दिन 30%, किसी दिन 40%, तो क्या मैं इसमें प्रॉफिट जो करता हूँ 20 का 40 कर पा रहा हूँ? अगर 40 कर ले रहा हूँ तो कितना दिन कर रहा हूँ? मैटर करता है ये 40 अगर परसेंट मैं कर रहा हूँ तो कितना दिन कर रहा हूँ? ये 10 कर रहा हूँ तो इसके एवज में 20% प्रॉफिट ले रहा हूँ, कितना दिन ले रहा हूँ? 15% अगर लॉस किया तो 15% प्रॉफिट मैं क्या डेली 15% निकाल पा रहा हूँ? नहीं निकाल पा रहा। 30% अगर लॉस जिस दिन दे रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मैं 60% का प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। लेकिन आप ज़्यादातर केस में देखोगे कि जिस दिन भी लॉस भी कभी कभी दे रहे हो, लॉस भी होता भी है। मे बी यहाँ पे अगर कोई कैंडल आता है, बहुत बड़ा कैंडल ऐसे हो गया, तो क्या इसके बाद में आपका 60% प्रॉफिट जा पाता है? नहीं जा पाता, क्योंकि आप 60% प्रॉफिट देख ही नहीं पाओगे। आप कहीं ना कहीं 15%, 20%, 40% के प्रॉफिट में आके आपका जैसे मतलब ग्रीन दिखेगा, आपका कहीं ना कहीं हार्ट बीट यहाँ तेज होना चालू, क्योंकि यहाँ आपको इतना प्रॉफिट नहीं देख पाओगे। लेकिन हाँ, इसके एवज में लॉस अगर रेट में होता है ना, तो इस उम्मीद में रहते हो कि मे भी हो जाए। तो आज भी ये सीन आपका चल रहा होगा, फिर भी ये सब चीज़ भी आप सीख गए होगे, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसमें आपको करना क्या है, आप सिंपल समझो कि हमको जब मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक, अगर यहाँ से रिवर्सल आया, ऐसे रिवर्सल गया, तो यहाँ में अगर ये रिस्क लिया 10 का, तो इसके एवज में मुझे प्रॉफिट कितना लेना है? ये 20, ठीक। इसको बोला जाता है 1:2। अगर 1:2 प्रॉफिट आपका हो गया तो डिफिनिट है कि आप इतने सीन में, इतने दिन में कितने बार 1:2 ले रहे हो। अगर ज़्यादातर अगर 100 ट्रेड ले रहे हो, 100 ट्रेड में अगर मान के चलो आपको 20 आपका लॉस हुआ, अगर आप 80 भी प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो समझो कि आपका जो 10L लॉस हुआ है वो आपका एक दिन रिकवर हो जाए, मे भी 2 साल लग जाए, मे भी 3 साल लग जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1:1 पे काम कर रहे हो, 1:1 पे काम कर रहे हो, और सोच रहे हो कि मेरे को तो मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं डेली प्रॉफिट कर ले रहा हूँ। तो ये इससे आपका बात नहीं बनेगा, इससे आपका कभी प्रॉफिट नहीं आओगे। वो कहीं ना कहीं आपका वो हो जाएगा ना कि बंधुआ मजदूर की तरह, हाँ आज मैंने प्रॉफिट किया तो आज मेरे घर चलेंगे, कल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे घर नहीं चलेंगे। तो ऐसे आपका जो लॉस हुआ वो रिकवर नहीं होगा। वो रिकवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में ये स्ट्रेटजी सीखना पड़ेगा। तो आज स्ट्रेटजी क्या, देखो, अगर आप 10% का लॉस ले रहे हो, ठीक,
तो इसके एवज में आपको कम से कम 20%, 30% या 40%, तो ये आपको कब बनेगा, ये सबसे मैटर करता है ये, क्योंकि देखो मार्केट का कैंडल ऐसे से चलता है ना, तो 10% प्रॉफिट बुक करना बहुत इजी होता है, और आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी करना है, और डेली का कितना ट्रेड लेना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि मैं स्कैल्पर उतर जाऊं और स्कैल्पिंग में 100 ट्रेड मार दूं। अगर सोचो डेली का 100 अगर ट्रेड आप पंच कर रहे हो, तो उसका ब्रोकरेज ही 3000 4000 ब्रोकरेज ही जनरेट हो जाएंगे, और मे भी 4000 से ज़्यादा भी हो जाए, होता ही है ऐसा। तो उसमें आपका क्या सीन होगा, उसमें आपका ब्रोकरेज ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो PNL दिखाएगा, PNL शो करेगा, वो आपका मे भी 2000 प्रॉफिट दिखाए और आपका वहाँ 6000 का ब्रोकरेज चला जाए, तो क्या आपका वो कभी सीन प्रॉफिट में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आपका ये ग्रीन बेशक आपको लग रहा हो कि मैंने 2000 बनाया, लेकिन इसके एवज में आपका जो ब्रोकरेज जनरेट हुआ है, एस्टिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है, वो भी तो आपको देखना है कि मैं यहाँ 6000 रुपये दे रहा हूँ और इसके एवज में 2000 प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो इससे भी आपका बात नहीं बनेगा। बात आपका प्रॉपर जो बनेगा वो बनेगा कि मैं ट्रेड कहाँ पंच कर रहा हूँ। मेरे को 20%, 30%, 80% वाला भी ट्रेड आपको पकड़ना है। अगर ये मे बी 80% तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मे बी 40 या फिर 50% मेरे को ट्रेड, अगर मैं इतना, ये तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो 1:3 का जरूर विनिंग परसेंट हो। 1:3 आई मीन कि मैं 10% का SL दे रहा हूँ, तो इसके बाद में मैं 30 पॉइंट गेन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये तब होगा ये आपको, क्योंकि देखो कैंडल के हिसाब से आप चलोगे ना, तो कैंडल के हिसाब से मे भी एक कैंडल ऊपर जा रहा है, दूसरा कैंडल सडन यहाँ ऐसे हो जा रहा है, तो जिसके वजह से आपका SL तो डिफरेंट हिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ आप क्या करो, लॉस को एक्सेप्ट करो। ठीक है, हमारा नहीं चला, ये ग्रिड में मत रहो कि मैं 10% का SL कैसे लूंगा, चलो कोई नहीं, मैं SL को ट्रेल कर लेता हूँ। यहाँ पे SL लगाया तो देखता है कि अरे कैंडल अभी जो मैं ट्रेड लिया तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या करता है ना, वो SL को अपना ट्रेल करके यहाँ ले आए, तो उसका फिर SL क्या हुआ, 10% लग रहा था या 20%, तो भी तो जैसे सटने वाला होता है, उसको किसी के माइंड में ऐसा आता है कि चलो यहाँ से थोड़ा सा 30% कर देता हूँ, और विद इन उसका 30% भी SL लेके चला जाता है, और फिर 30% से मार्केट, अगर सोचो यहाँ आपकी आप 10% SL एक्सेप्ट करते, तो क्या आपको फिर से यहाँ से मार्केट जब निकलता तो आपका क्या होता है, यहाँ से आप लेते ना तो 10% तो आपका रिकवर होता ही, सडन आपको 10%, 20%, 30% भी मिलता। तो यहाँ आपने लॉस लिया, एक्सेप्ट 10% किया, लेकिन इसके एवज में आपको क्या मिला, 20%, 30%। लेकिन अगर ये आपने एक्सेप्ट 10% नहीं किया, तो इसके एवज में आपको कितना परसेंट लॉस देना पड़ा, 30%, जो कि आपका लॉस का सबसे बड़ा सौदा यही तय होता है कि आप प्रॉफिट में जो नहीं जा पा रहे हो। रीजन इसका यही है कि आप लॉस को हमेशा मिनिमाइज करके चलो, हमेशा मिनिमाइज करके चलो, क्योंकि आज के डेट में जैसा मार्केट चल रहा है, अभी इलेक्शन भी खत्म नहीं हुआ, तो ये भी आप मद्देनजर जरूर रखो कि हमारा इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आ चुका है, जो कि हम मार्केट में इत्मीनान से बैठे रहे। अभी ज़्यादातर केस में देख रहे हो ना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कैंडल क्या कर रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है। मार्केट ऊपर दिखा रहा है, हैमर बना रहा है, फिर से नीचे मार्केट नीचे डाउन साइड, फिर से मार्केट। अब सोचो कि अभी जो निफ्टी का चाल देख रहे हो ना कि मतलब 50-50 पॉइंट तो ऐसे मूव कर जा रहा है कि पता ही नहीं चला कि मार्केट भी चल रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रैपिंग चल रहा है। तो ऐसे मार्केट में एक बिगिनर ट्रेडर को बस अभी का मार्केट जो है अवॉइड करने का। सोचो कि आपके पास कैपिटल है 2L, आप इसमें कितना ही उछल लोगे, आपके पास कैपिटल है 10L, हाँ तो इसमें आप बहुत ज्यादा करोगे 1L से। अभी इलेक्शन के दौर में या तो 1 आपका 10 बन जाएगा या तो 1 आपका 0 हो जाएगा। तो हाँ, तो अगर 1 आपका 0 भी हो गया तो भी आपका 9L आपके पास है, अगर तो इससे आपके इलेक्शन के बाद भी काम कर लोगे। लेकिन जिनके पास 2L 1L है, वो सोचो अगर उनका वाइप हो गया तो वो फिर मार्केट में कैसे सस्टेन करेंगे, वो फिर कैसे काम करेंगे। तो यहाँ सिर्फ बिगिनर ट्रेडर को है कि अभी मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड रखें, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक भी देख रहे हो ना, स्टॉक भी बहुत अच्छा मूव भी कर रहा है, बहुत अच्छा डाउन भी जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में सिर्फ बिगिनर को थोड़ा सा अभी अवॉइड करने का। हाँ, अभी आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट से लर्निंग ले सकते हो कि मार्केट लोगों को कैसे ट्रैप कर रहा है, आप कैंडल का फॉर्मेशन समझ सकते हो। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं 1:3 जो आप यहाँ गेन पकड़ोगे वो कैसे पकड़ोगे। तो देखो हम लोग जान रहे थे दो ही चीज मार्केट में हम जो प्रॉपर स्ट्रेटजी अपना यूज करते हैं, एक करते हैं कैंडल का फॉर्मेशन, या तो फिर हम लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन। तो देखो कैंडल का फॉर्मेशन से अगर काम करोगे ना तो 1:3 1:4 आप पकड़ नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ प्राइस एक्शन पकड़ना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन देखो क्या कहता है वो समझो थोड़ा सा। अगर मार्केट मेरा ऐसे से चल रहा है, ठीक, ऐसे से गया और फिर से मार्केट यहाँ क्या हुआ, इसका हाई, ये हाई देख रहे हो ना, हायर हाई कटते जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज मतलब पहले इसका लो कटेगा, ठीक, ये लो कट गया, फिर से अगला लो ये कट रहा है। तो अब ये जब ये लो कटना स्टार्ट हुआ तो यहाँ आपको क्या बात बनना है, ये हो गया प्रॉपर प्राइस एक्शन। यहाँ से यहाँ का अगर फिबोनाची लगाओगे तो इसका 0.5% यहाँ पे आएगा। अगर 0. ये मान के चलो 100% का, ये आपको 100% का ये इतना बड़ा प्राइस बना है, ठीक। यहाँ मान के चलो 0 से स्टार्ट हुआ, ये 100 तक गया, ठीक। अब यहाँ सबसे पहला इसका क्या होता है 50% यहाँ आपका बनेगा, जिसको हम लोग फिबोनाची के यूज में 0.5 बोलते हैं। यहाँ आपका क्या बनेगा 75, ये आपका क्या बनेगा। तो देखो क्या होगा,
मार्केट जब गया ऐसे ऐसे यहाँ इतना प्रॉपर इतना बड़ा कैंडल बना, तो ये क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा आपको। मान के चलो कि आप 3 आवर या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ठीक है। तो वहाँ से आपको अगर फिबोनाची यूज करोगे तो देखोगे कि यहाँ से अगर किया तो ये पॉइंट जो निकल के आते हैं, तो फिर इसका मेजर आप करो कि मार्केट जो गया है ये रिट्रेसमेंट करने यहाँ तक जरूर आएगा, ठीक। अगर यहाँ तक आएगा, अगर इसके नीचे निकल गया तो डायरेक्शन यहाँ का चेंज हो गया, तो फिर यहाँ आप क्या करो, यहाँ अगर आप इंतजार करोगे और यहाँ ऑर्डर पंच करोगे, यहाँ आपका कॉल साइड का ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ फिर यहाँ से देखो यहाँ तक का आपका प्राइस जाने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 0.5 फेल हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेलर बैठे होंगे, तो वो जब अपना पोजीशन कट करेंगे मार्केट और नीचे ले जाएगा। फिर यहाँ से उसके बाद अगर ये पॉइंट पे रिट्रेस करता और यहाँ प्रॉपर कोई हैमर टाइप का या फिर इन्वर्टेड हैमर या फ्लाई एंड डोजी टाइप का ऐसा मतलब बुलिश पैटर्न यहाँ कोई बन रहा है, तो फिर यहाँ आप ट्रेड पंच करो या फिर इसका वेट करो, ये 50% यहाँ कोई आपका कैंडल बन रहा है, तो फिर अगर यहाँ से ऑर्डर लोगे ना तो आपका मे बी 1:3, 1:4, 1:5 यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये अभी प्रॉपर काम नहीं करेगा। अभी जो इलेक्शन का दौर है ना, वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मेथड यूज करो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ और यहाँ प्रॉपर प्राइस एक्शन देखो। प्राइस एक्शन 1 मिनट में देख रहे हो ना कैसा कैंडल चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। उसके बाद ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये नोट डाउन करो। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता तक क्या बायर एक्टिव होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ जब आपको यहाँ इसका कटिंग पॉइंट मिलेगा, यहाँ आप लोगे ना तो 1:2, 1:3 आपको इजीली मिलेगा। लेकिन क्या लोग करते हैं ना कि मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आप हमेशा ट्रैप होगे। हमेशा जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जज करो। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर आपका पॉजिटिव है तो सोचो कि मार्केट में अब यहाँ आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट में बैठना है। अगर नेगेटिव है तो आपको फिर यहाँ नेगेटिव का ट्रेंड ढूंढना है। तो ये आपको डिसाइड तब होगा जब ये लॉन्ग का जो कैंडल होता है 1 आवर या फिर 3 आवर या 2 आवर या 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो कि इस मार्केट का सेंटिमेंट क्या कह रहा है। तो ऐसे में अगर आप ऑर्डर लोगे ना, इसका हाई कटने का वेट को, ये हाई कट रहा है तो फिर आपका कॉल साइड बन रहा है, इसका लो कट रहा है तो फिर आपका पुट साइड का ट्रेड बन रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नहीं करते। लोग ना देखते हैं सिर्फ, हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, भाई ऊपर जा रहा है तो जाने दो ना, ऊपर क्यों घबराए हो। आज का मार्केट जिसने किया तो देखे होगे ना, मार्केट में क्या हुआ। मार्केट तो सुबह सुबह बहुत अच्छा एकदम गैप अप खोल के उसके बाद मार्केट ने लोगों को फ्लैट सुता दिया। सुता मतलब आई मीन कि मार्केट लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड डाउन साइड, ठीक। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, एक हैमर बनाया, उसके बाद दूसरा हैमर यहाँ तक चला, उसके बाद फिर से मतलब अनएक्सपेक्टेड डाउन साइड। मतलब इतना बड़ा भाई 100 पॉइंट का कैंडल निफ्टी में बन जाना बहुत मायने रखता है। अब यहाँ से फिर क्या हुआ मार्केट, अब यहाँ से फिर से धीरे धीरे जब इसका हाई कटा तो आई मीन आप बिलीव नहीं करोगे, 10 रुपये का प्रीमियम 150 गया। तो क्या, हालांकि ये 10 का प्रीमियम 150 सिर्फ आज एक्सपायरी था, जिसकी वजह से ये खेला वेला देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इलेक्शन का भी दौर है तो उसके एवज में भी ये देखने को मिला। लेकिन ऐसा सीन डेली देखने को नहीं मिलता। हाँ मंथली एक्सपायरी जब होता है तो ये सीन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप रिस्क मैनेजमेंट समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है। आपको प्रॉफिट में तभी आओगे जब आपका प्रॉपर 1:2, हर एक ट्रेड आपका 1:3, हाँ कभी कभी 1:1 आप गेन कर लो, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर केस में कोशिश करो कि 1:4, 1:5। तो अगर ये ज़्यादातर केस में ये आप ले रहे हो ना, तो अगर आप 1:1 भी ले रहे हो और 1:1 अगर एक 10% का लॉस भी दे रहे हो ना कभी कभी, तो आपका उम्मीद है कि मंथ में 2 मंथ में फिर आप लॉस को धीरे धीरे मिनिमाइज करके चलोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, हमेशा 1:1 के चक्कर में रहोगे ना, तो आप ये जो आपका लॉस है जो भी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी है वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो आई मीन कि इससे समझ गए कि रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है जो कि आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। अब दूसरा पहलू हम लोग एक बहुत इजीली सिंपल, आप लोग यहाँ बहुत सारे बिगिनर हमारे वीडियो को देखे होंगे, तो आप सोचो कि आप इसको बैक टेस्टिंग कैसे करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे समझे। तो आप भाई ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग में क्योंकि बहुत मनी लगता है, यहाँ आपको खेला नहीं होता है, यहाँ आपका मिनिमम कैपिटल या रिक्वायरमेंट होता है कम से कम 10K, ठीक। तो ये आप छोड़ो, इतना से रिस्क लोगे तो सोचो बर्बाद हो जाएगा। बिगिनर ट्रेडर के लिए बर्बाद का दौर है। तो यहाँ से आप रिस्क मैनेजमेंट मत सीखो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं जो अभी सिंपल बताता हूँ, मैं खुद देखा हूँ भी, वो एक गेम आया हुआ है। वो गेम का नाम है एविएटर। आप लोग इससे वाकिफ होंगे, बहुत सारे ऐड चल रहे हैं। मेरे को भी ये ऐड आया, मैं भी समझा कि ये गेम क्या है, तो मैं भी इसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, मैंने भी खेलना चालू किया। तो यहाँ मैंने क्या देखा, मैं पिछले 5-7 दिनों में ये मैंने गेम को सीखा और समझा कि यहाँ फुल्ली रिस्क मैनेजमेंट का सीन है, ठीक। तो फुल्ली रिस्क मैनेजमेंट का सीन है। तो ये आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो और वहाँ रिस्क मैनेजमेंट सीख जा रहे हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे के सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिंपल है भाई, 300 रुपया मार्केट में डालो और इससे आप सीख जाओ। क्योंकि देखो जब ये क्या एरोप्लेन उड़ना चालू हुआ, ठीक। तो एरोप्लेन जब उड़ना चालू हुआ तो वो 2 गुना, 100 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी जा रहा है। तो सोचो कि आपने यहाँ 10 रुपये लगा के इतना गुना कर लिया, 10 का 50, 500, 10 का 20, मतलब समझ रहे हो ना, 200, 10 का
1000। तो सोचो ये तो बहुत लोभ का चीज़ है भाई। ये सोचोगे कि मैं 10 का शो करूंगा तो ये भी तो देखोगे कि 10 अगर वो एरोप्लेन उड़ रहा है तो 10 अगर लगाए तो मैं 100 कितने बार जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो केस में होता है 1:1 में वो फ्लैट उड़ा दे रहा है, ठीक। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आप देखो ट्रेड हमेशा लेते नहीं हम लोग, तो यहाँ भी वही सीन चल रहा है। तो इससे आप जाके सिंपल 300 रुपये डाल के आप इसमें से सीख सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट आपका कैसा है, अगर आप इसमें से प्रॉफिट ला सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपने 300 रुपये लगाया मार्केट में, ठीक, अगर 300 से 600 रुपये बना रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। क्योंकि आप देखो ज़्यादातर केस में आप ना 10 रुपये लगा के 10 रुपये ले रहे हो तो आप फिर आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। यहाँ आपका ग्रो अकाउंट तब करेगा जब 10 रुपये लगा के 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया बुक कर रहे हो। हाँ 10 रुपये कभी कभी लॉस दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस में आपने, हाँ ठीक है मैंने 3 बार लॉस लिया, 10-10 का लिया, लेकिन एक बार जब हमारा एरोप्लेन उड़ा तो यहाँ मैंने 1:3 का रिवार्ड मैंने गेन किया। तो मैंने जो 10 पॉइंट जो मैंने दिया वो तो एक बार में 30 पॉइंट लेके मेरे को सेटलमेंट, 3 बार का लॉस एक बार में सुहा। फिर मैंने अगला मेरा एविएटर उड़े तो मैंने यहाँ क्या किया, 30 पॉइंट फिर से कैप्चर किया। तो सोचो कि ये तो यहाँ सेटलमेंट हो गया, लेकिन अगला 30 पॉइंट तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा। अगर यहाँ से आप 300 रुपये अपने अकाउंट को ग्रो कर पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग लाइफ में भी अपने अकाउंट को ग्रो कर पाओगे। अगर यहाँ आप फेल हो जाओगे तो सोचो कि सेम सिचुएशन आपका ट्रेडिंग पे अप्लाई होता है कि आप 10 रुपये अगर लॉस कर रहे हो तो इसके बाद में आप कितना गेन कर पा रहे हो। तो ये फुल्ली ये चीज़ है। तो मैंने जो चीज़ जानता हूँ और मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये बहुत रामबाण है। आप सिंपल एविएटर जाओ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इसका। हाँ इसमें लत नहीं लगाना है आपको, इसको सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट जाके आपको यहाँ ट्राई करना है कि क्या मेरा माइंड है, मैं इसको काम करके इसका अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ फुल्ली लालच का चीज़ है, यहाँ आपका कोई दिमाग नहीं लगता है। ये नहीं कि इसमें आप क्या, हाँ मार्केट में आप जब ये मार्केट में काम करते हो ना तो इसमें आपका फुल्ली आपका साइकोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट, आपका ज्ञान यहाँ फुल्ली काम करता है। लेकिन इसमें आपका कोई ज्ञान ही नहीं है भाई, क्या देखोगे इसमें बताओ। उसका मन है, दूसरे का हाथ का चीज़ है, वो जितना मन करेगा उसका उतना गुना कर देगा। यहाँ फुल्ली सिस्टम बना हुआ है कि आप बहुत सारे लोग पैसे लगाए, ये चालू हुआ, कभी यहाँ पे बंद कर दिया, कभी यहाँ पे बंद कर दिया, कभी यहाँ पे भी बंद कर दिया। तो भाई सोचो इतना बड़ा कौन वेट करेगा। एक दिन मैंने देखा क्या 17,000 गुना चला गया। सोचो 10 रुपये लगाए होंगे 17,000, तो भाई इतना वेट कौन करेगा। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि मैंने 17,000 गुना। आप एक बार एज्यूम करके देखो, एनालिसिस करके देखो कि 17,000 गुना को इतना क्या प्रॉफिट देख सकता है क्या, कि जब तक मेरे को इंड नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि हाँ यहाँ तक ये इंड गया ना, ये आपका इंड पॉइंट आपको ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिक आपको काटना, आप जब तक इसका अपना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपका फिर आवाज़ किया खत्म कहानी। आपने 10 लगाया, 10 आपका 0 हो गया। तो यहाँ बहुत सारे, ये तो समझ लो जस्ट लाइक जो जुआ है भाई, जो पहले लोग खेलते थे 3 पत्ती, ये सब जो खेलते थे कार्ड वगैरह, आज के डेट में ये सब जुआ का ये सब हो गया। वेटर जो है, जिसको जुआ खेलना है वेटर पे आ जाओ, आराम से 10-20 करते रहो। हाँ जिनको ज़्यादा रिस्क लगता है तो और ज़्यादा भी लोग करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग को। लेकिन हाँ मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए आप 300 रुपये लगाओ और यहाँ से आप अपना रिस्क साइकोलॉजी जो होता है, जो कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट से आप ट्रेडिंग में अपना आगे बढ़ोगे, तो वो फाइनली एविएटर जाओ और 300 रुपये लगा के आप सीख लो। तो देखो सिंपल 300 रुपये सोच रहे होगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को इसमें क्या प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं भाई। 300 वो अपना दोगे, अपना सीखोगे। लेकिन यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप यहाँ एक लॉस लोगे ना 10% का, तो इसमें कहीं ना कहीं 300 से ज़्यादा 10% आई मीन कि आपको करीब करीब एक लॉट से 500 रुपये लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ जब लॉस करके सीखोगे अपने कैपिटल को, सिंपल जाके 300 रुपये में आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ जाके आप कर लो, सीख लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा, हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मैंने जो हमारा फुल्ली रिस्क मैनेजमेंट का होता है कि वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो आशा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। दूसरा मेरा जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है वो मनी मैनेजमेंट के। देखो कहते हैं ना कि मार्केट में आपको तभी जब प्रॉफिट होगे जब इन सब रास्तों से होकर गुजर जाओगे। जब आपका इसका बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, ऑटोमेटिक आपका घर भर जाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।